जगन्नाथपुरी जाओ। जगन्नाथपुरी में तो जो भगत लोग खाते हैं ना, आप लोग खाते हैं और खाने के बाद पत्तल में ढेर सारा फेंक देते हैं, वो जूठन खाओ। हम तो जाएंगे अपने जीवन के अंत समय में, हाँ, और जाएंगे जगन्नाथपुरी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा आपने। चैतन्य महाप्रभु ने अंतिम समय आखिरी के 18 साल जगन्नाथपुरी में व्यतीत किए और वहां पर महामंत्र का जाप करते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु भगवान का चिंतन करते थे, भगवान को याद करते थे। जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने एक द्वार है, आपने देखा होगा, जहां गरुण स्तंभ है। आपकी दृष्टि पड़ी? स्वागत है आप सबका, जय हो। ठीक है, मंगल है आपका, बैठिए, स्वागत है, विराजिए। जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने आपने गरुण स्तंभ देखा होगा। गरुण स्तंभ के सामने के द्वार है, उस द्वार पर खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु ने जब पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे और पहली बार जगन्नाथ भगवान से मिले थे, तो वो सबसे पीछे खड़े होकर द्वार पर ऐसे हाथ रख करके और झुक करके भगवान कृष्ण को देख रहे थे। जगन्नाथ भगवान को इतना प्रेम उमड़ा भगवान के प्रति कि जिस पत्थर पे उन्होंने हाथ रखा था, उस पत्थर पर उनकी उंगलियां धस गई, मतलब उस प्रेम से वो पत्थर भी पिघल गया। आज भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर में सामने के द्वार में वो पत्थर है जिस पर आपकी तीनों उंगलियों के निशान बने हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी उंगलियों के निशान बने हैं और जिस पत्थर पर आप खड़े थे, उस पत्थर पर भी उनके चरण चिन्ह अंकित हो गए, बन गए। भक्तों, और चैतन्य महाप्रभु खाते क्या थे? आप लोगों को ना सबसे ज्यादा टेंशन होती है खाने की, खाएंगे क्या? अरे ये चिड़िया होती है ना, ये चिड़िया भी आपसे अच्छी है, इतनी चिंता तो वो भी नहीं करती जितनी आप करते हैं। करती है, उसको पता है कि जिसने जन्म दिया है, जिसने पेट दिया है, वो पेट भरने को अन्न भी देगा। उस चिड़िया को विश्वास, बस हम लोग हिचकिचाते हैं। जगन्नाथ भगवान के मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ भगवान की, दुनिया की, भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ भगवान की। वहां एक दिन में इतना भात बनता है कि लाखों, लाख नहीं, 1 लाख नहीं, लाखों लोग, मतलब 25-50 लाख लोग भी खा सकते हैं हर रोज। इतनी दाल, इतनी सब्जी, इतना भात वहां रोज बनता है। वहां की रसोई कभी कम नहीं पड़ती। आप करोड़ों लोग चले जाइए, एक दिन में कम नहीं पड़ेगी, और कभी बचता भी नहीं कि फेंक जाएगा। जाइए अपनी आंखों से, अभी 9 जनवरी को हम वहीं थे, हमने सब देखा, भक्तों को भी दिखाया। आप में से भी कुछ भक्त थे वहां, क्या हाथ उठाइए, कौन कौन थे? इतने सारे भक्त वहां थे जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ, वहां पर चैतन्य महाप्रभु थे, वो खाते क्या थे? बोले आप लोग जो पत्तल पे खाकर छोड़ देते हैं ना, वो जाकर के उसी पत्तल को उठाते थे और आपका बचा हुआ जूठन खाते थे। किसी ने कहा महाप्रभु जी, आप इतने बड़े संत हो, इतने बड़े भगत हो, आप जूठन खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? तब कहा था चैतन्य महाप्रभु ने, अरे इस प्रसाद को तो भक्तों ने खाया है, ये तो भगवान की प्रसादी है ही, पर ये तो भक्तों की प्रसादी और बन गई। ये तो भगवान के साथ भक्तों की भी ये प्रसादी बन गई, ये डबल प्रसादी है। उस जूठी पत्तल को चाटते थे चैतन्य महाप्रभु। बस मेरी भी इच्छा है कि मैं आखिरी के अंत समय में जगन्नाथपुरी में रह करके और भक्तों का जूठन खा खा करके और बस हरे राम महामंत्र का जाप करके भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करूंगा। आगे हरि इच्छा, वो दर्शन देना। जगन्नाथ भगवान प्रत्यक्ष है, मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान मिलेंगे कि नहीं,
बिहारी जी के सामने खड़े होकर जो कहता है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, वो पागल है। अरे भगवान के सामने खड़ा है और तुझे किस भगवान की चाह रह गई है? वो साक्षात है, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। बस तेरा भाव हो सच्चा तो वो तुझे गले से भी लगाएंगे। और अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे ना भक्तों, तो मैंने महसूस किया कि भगवान ने मुझे अपना बनाया, अपने गोद में बिठाया, अपना बनाया। भगवान जगन्नाथ मेरी गोद में आए और मैं उनके चरणों में था। मैं आपको क्या बताऊं, जिसको दर्द होता है ना, बस वही बतला सकता है। उस दर्द को दूसरा सुन सकता है, महसूस नहीं कर सकता। मैंने जो महसूस किया है वो मुझे पता है, वो आपको बतला नहीं सकता। वो शब्दों से बयां करने की बात ही नहीं है। क्या कहूंगा मैं आपसे? मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया, आपने क्या पाया, आपने क्या खोया, वो आप जानते हैं, मैं नहीं जान सकता। हाँ, जगन्नाथपुरी जाइए भक्तों का। आप ये मत सोचिए, देखिए यदि अहंकार लेकर जाएंगे ना, मैं बाबूजी, मैं फलाना, मैं जूठन खाऊंगा, तुम भगवान को कभी नहीं देख सकते। जिस व्यक्ति ने अहंकार लेकर वृंदावन में कदम रखा, जिस व्यक्ति ने अहंकार लेकर के जगन्नाथपुरी में कदम रखा, आप बताइए क्या वो भगवान को देखने के योग्य है? ना, वो तो अहंकारी है। और भगवान अहंकारियों को नहीं भक्तों, उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने वृंदावन केवल इसलिए भेजा कि इसको प्रेम का रंग चढ़ जाए बस।